हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग बहुत सारी हर्डल्स के साथ किसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हमने देखा कि काफी नेगेटिव शिफ्ट जो है हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट जो है हमको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो। किसी भी स्टेट की हम बात करें, हर एक स्टेट में हमको राउंड वन काउंसलिंग में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं एक डर जरूर स्टूडेंट के मन में पैदा करती है कि आखिर अब क्या, जब राउंड वन में सीट नहीं मिली तो राउंड टू में हमको कहाँ कौन सी सीट मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेगेटिव कट ऑफ जाने के बावजूद इसके अलावा वी हैव अदर थिंग्स जिसके बीच 2024 की स्टेट काउंसलिंग फंसी हुई है, जैसे कि कोर्ट केसेस जैसे कि राजस्थान में हम बात करें तो वहां पे कोर्ट केसेस की वजह से स्टे लगा हुआ है। एमपी में एनआरआई डॉक्यूमेंट, फेक एनआरआई डॉक्यूमेंट बना करके कॉलेजेस एडमिशन ले रहे हैं, उस वजह से उनकी जो है वो जो काउंसलिंग उसको विथहेल्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ की रजिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़ की जो राउंड वन काउंसलिंग की रिजल्ट है वो रिजल्ट पब्लिश होने के बाद उस पर फिर रोक लगा दिया गया है। तो इस तरीके की चीजें जो हमने इससे पहले भी देखा था कि उत्तराखंड स्टेट में भी कुछ सर्विस इन सर्विस को लेकर के कोर्ट केस की गई थी और उस वजह से काउंसलिंग थोड़ी सी डिले हुई, बट अब जो है उत्तराखंड की भी राउंड वन काउंसलिंग के रिजल्ट आ गए। तो बहुत सारी चीजें चल रही है और इस बीच स्टूडेंट का सबसे बड़ा डर ये है कि हमको राउंड टू में कौन सी स्टेट में कहाँ सस्ती फीस में हमको अपनी जो ड्रीम ब्रांच है वो मिल सकती है। सो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी स्टेट में जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव शिफ्ट राउंड वन काउंसलिंग में गई, बट अब क्या, अब एक्चुअली यूपी स्टेट की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी स्टेट अब एक ऐसी स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्टेट बन चुकी है, जो अगर सस्ती फीस स्ट्रक्चर में कॉलेजेस को ढूंढे तो हमको यूपी स्टेट में मिलती है और वहां पे हमको मतलब थोड़ी रैंक पीछे होने के बाद भी हमको डिसेंट ब्रांचेस वहां पे मिल सकती है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस इन यूपी। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी फीस जो है 20 to 25 लाख पर एनएम की फीस है। तो एक तरीके से लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रीजनेबल फीस होने के बावजूद वहां पे सीट्स मिलने के एक चांसेस रहते हैं, और ये चांसेस कहीं ना कहीं उनको जो है लास्ट ईयर की कट ऑफ देख करके मिली। मगर इस बार यूपी स्टेट की राउंड वन काउंसलिंग इतनी ज्यादा नेगेटिव गई कि स्टूडेंट अब जो है बीच मझधार में फंस चुके हैं कि अब क्या, अगर हमको राउंड वन काउंसलिंग में नहीं मिली, नेगेटिव शिफ्ट गई है, तो यूपी की राउंड टू काउंसलिंग में कितनी शिफ्ट जा सकती है और क्या अब हमको यूपी की राउंड टू काउंसलिंग में सीट जो है हमारी ड्रीम ब्रांच जो है वो मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो इसी पे आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि यूपी स्टेट में कितनी नेगेटिव शिफ्ट कंपैरेटिवली 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में गई है और 2024 की राउंड टू काउंसलिंग में क्लिनिकल ब्रांचेस में कितनी शिफ्ट आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया 2023 में 1,19,000 रैंक पर क्लोज हुई थी नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस, जो 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली और 96,911 रैंक पे ही खत्म हो गई। जब मैं नेगेटिव शिफ्ट की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली हम 2023 की राउंड वन काउंसलिंग को 2024 की राउंड वन काउंसलिंग से कंपेयर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि नेगेटिव शिफ्ट मतलब सीट पहले ही खत्म हो गई या बाद में खत्म हुई। अगर पिछली 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में जिस रैंक तक सीट खत्म हुई थी एनेस्थीसिया की, उसके बाद वाले स्टूडेंट को भी उसके बाद वाले रैंक को भी मिली है तो पॉजिटिव शिफ्ट, और अगर उससे पहले ही खत्म हो गई तो नेगेटिव शिफ्ट। तो जब मैं ये नेगेटिव शिफ्ट कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है कि 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में जिस रैंक तक एनेस्थीसिया मिली थी उससे पहले ही इस बार 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में खत्म हो चुकी है। तो एनेस्थीसिया में बट एक्सपेक्टेड है कि राउंड टू में हमको 10 to 12,000 का शिफ्ट देखने को मिल सकता है। एनेस्थीसिया माइनॉरिटी कॉलेजेस, अब देखिए यूपी में नॉन माइनॉरिटी के साथ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं। माइनॉरिटी कॉलेजेस में माइनॉरिटी सीट्स के साथ साथ ओपन सीट्स भी है, जनरल सीट्स भी है। तो जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनमें जो जनरल सीट्स की एनेस्थीसिया गई वो 88,676 गई 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में। वो इस बार 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में 81,856 पे ही खत्म हो गई। नोटरमा की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 43,460 सीट्स 60 रैंक पर क्लोज हुई थी, जो इस बार 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में 36,768 रैंक पर ही ओवर हुई है।
अगर 2022 की शिफ्ट की बात करें तो ज्यादा शिफ्ट हमको देखने को नहीं मिलेगी डरमा जैसे ब्रांचेस में। 1-2 हजार की शिफ्ट आ गई तो वो बड़ी शिफ्ट मानी जाएगी, 1-2-3 हजार की अगर शिफ्ट आ गई तो वो बड़ी शिफ्ट मानी जाएगी राउंड 2 काउंसलिंग में डरमा ब्रांच के लिए। सिमिलरली डरमा माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें जिसकी फीस 40 लाख पर एनम है, वो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 48,316 रैंक पर ओवर हुई थी, बट इस साल 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 39,505 पे ही खत्म हो गई। सो अगेन नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो 2023 में नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में 50,991 रैंक तक मिली थी, वो 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 37,643 पे ही खत्म हो चुकी है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 to 4,000 का रैंक का जो पॉजिटिव शिफ्ट है, मतलब जहां से 3-4 हजार और आप ऐड कर लो इसमें, वो हमको 3-4 हजार और रैंक तक जा सकती है राउंड 2 में। मतलब जैसे कि 42,224 तक, सॉरी 37,643 तक गई है, तो वो 40-41,000 तक जा सकती है। ओके, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो जो 57,929 रैंक पर मिली थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में, वो 42,224 रैंक तक गई हुई है। सो ऑब्वियसली अगेन जो है नेगेटिव शिफ्ट हमको हर एक ब्रांच में, हर एक कॉलेज में देखने को मिली है। जनरल सर्जरी की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस मतलब जिनकी फीस 21 लाख 20 लाख से 25 लाख के बीच है, वो 94,723 रैंक तक गई थी, उनकी सीटें खत्म हुई थी जनरल सर्जरी की। वो 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 73,161 पे ही खत्म हो चुकी है। 7 to 8,000 का शिफ्ट हमको राउंड 2 में जनरल सर्जरी में देखने को मिल सकता है। जनरल सर्जरी की माइनॉरिटी कॉलेजेस में अगर जनरल सर्जरी की बात करें, माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो जनरल सर्जरी मतलब माइनॉरिटी कोटे की नहीं, ओपन कोटे की, जिसपे जनरल स्टूडेंट भी ले सकते हैं एडमिशन, 2023 में 88,669 रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 81,856 रैंक पर ही खत्म हो चुकी है। ओबीजीवाई की बात करें तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में 58,571 रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 47,213 रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है। 4 to 5,000 रैंक का शिफ्ट हमको राउंड 2 में देखने को मिल सकता है पॉजिटिव। ओबीजी माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो जनरल सीट्स हैं, नॉन माइनॉरिटी सीट्स, माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो नॉन माइनॉरिटी सीट्स हैं, उनमें 78,204 रैंक पर 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग क्लोज हुई थी, जो अभी इस साल 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग का नेगेटिव शिफ्ट आई है, 50,805 ऑल इंडिया रैंक पर ही खत्म हो चुकी है। ऑर्थो की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग जो है वो 81,798 रैंक पर क्लोज हुई थी। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस जिनकी फीस 21 to 25 लाख पर एनम की फीस है, वो 67,775 पर ही क्लोज हो गई है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग। एक्सपेक्टेड है कि 7,000 to 8,000 का शिफ्ट हमको ऑर्थो में देखने को मिल सकता है। बट ऑर्थो की अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस में बात करें, माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो नॉन माइनॉरिटी सीट है, वो 89,183 रैंक तक क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग। बट इस साल 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग जो है वो 69,143 पर ही क्लोज हो गई है। नाउ पीडिया की बात करें तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 66,913 पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 49,350 पे ही क्लोज हो गई है। 4,000 to 5,000 का पॉजिटिव शिफ्ट हमको राउंड 2 में देखने को मिल सकती है। अब माइनॉरिटी कॉलेजेस में पीडिया की बात करें, माइनॉरिटी कॉलेजेस में नॉन माइनॉरिटी सीट्स की बात करें तो पीडिया 70,494 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग। 2024 के राउंड 1 काउंसलिंग 50,653 पर ही क्लोज हो चुकी है। सो कितनी ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट आप देख सकते हो, जिसकी फीस 40 लाख की है, वो 50,000 पे उसकी पीडिया जो है वो खत्म हो जा रही है, जबकि कम से कम इसको 60,000 तो जाना ही चाहिए था। बट ठीक है। साइकेट्री की बात करें, नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में साइकेट्री 1,18,196 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, जो इस साल 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 77,033 पर ही क्लोज हो चुकी है। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राउंड 2 में 8,000 to 9,000 की पॉजिटिव शिफ्ट हमको देखने को मिलेगी। अब साइकेट्री माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो साइकेट्री की नॉन माइनॉरिटी सीट्स हैं, वो 88,532 पर ही क्लोज हो गई थी 2023 में राउंड 1 काउंसलिंग में।
इस साल 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में 68,919 पे क्लोज हुई। क्यों? क्योंकि जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस यूपी में है जिसमें सेक्रेटरी की सीट है, वो एक तो कॉलेजेस अच्छे हैं, दूसरी उनकी फीस कम है, इस वजह से। रेडियो की बात करें तो 2023 में राउंड वन काउंसलिंग में जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनमें 32,034 ऑल इंडिया रैंक तक क्लोज हुई थी। इस साल वो 25,168 पर ही क्लोज हो चुकी है। हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपको बताया था वो भी हमने आपको 25-26,000 ही बताया था, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता हुआ दिख रहा है। हाँ, जहां तक राउंड टू की शिफ्ट की बात करें तो ज्यादा शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। रेडियो में 1,000, 2,000 या 3,000 की शिफ्ट आ गई तो वो बहुत बड़ी शिफ्ट हो जाएगी। उन्हीं अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस में रेडियोलॉजी की नॉन माइनॉरिटी सीट्स की बात करें तो 38,229 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग जो है वो 36,268 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है। जी, सॉरी 29,000 ऑल इंडिया रैंक तक क्लोज हो चुकी है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज 78,532 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, और वो कम होकर के 55,855 पर आ चुकी है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग। एक्सपेक्टेड है कि 7 to 8,000 का शिफ्ट जो है हमको राउंड टू में देखने को मिलेगी। रेस्पिरेटरी मेडिसिन इन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें, माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो नॉन माइनॉरिटी की सीट्स है रेस्पिरेटरी की, वो 80,918 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग। इस साल 2024 में 75,462 पर ही क्लोज हो चुकी है। ईएनटी की बात करें तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस ईएनटी में 1,16,309 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 81,704 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है, बट राउंड टू में 8,000 to 9,000 का हमको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। ईएनटी माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो ईएनटी की सीट्स है वो 95,025 पर ही क्लोज हो चुकी है, जो नॉन माइनॉरिटी की सीट्स है, माइनॉरिटी सीट्स नहीं, माइनॉरिटी सीट्स और पीछे गई है। 95,025 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 75,462 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है। ऑप्थल की बात करें, नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की जो ऑप्थल 2023 राउंड वन में क्लोज हुई थी 99,557 ऑल इंडिया रैंक पर, 2024 की राउंड वन काउंसलिंग क्लोज हुई 73,279 ऑल इंडिया रैंक पर। 9 to 10,000 का जो है पॉजिटिव शिफ्ट हमको राउंड टू में देखने को मिल सकती है। और ऑप्थल अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस में बात करें, एरा है, तीर्थंकर है, करियर है, एफएच आगरा, करियर लखनऊ, या फिर जो इंटीग्रल लखनऊ, ये जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, इनमें जो नॉन माइनॉरिटी की सीट्स है ऑप्टल की, वो 1,15,173 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग। बट 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में फिर एक नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली और 72,384 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हो चुकी है। इसके पीछे का रीजन हमने पहले भी बताया है, आज भी आपको दोहराया है कि इसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए, 8,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया यूपी में, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन थी। जो लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 3,400 स्टूडेंट्स ज्यादा इस साल अप्लाई किया है यूपी में। लास्ट ईयर 4,600 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, इस साल 8,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, 3,400 स्टूडेंट ने ज्यादा अप्लाई किया, क्योंकि वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन थी। इसमें से जरूर कुछ स्टूडेंट होंगे जो सीट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाएंगे या दूसरी काउंसलिंग में सीट उनको मिलेगी तो सीट लेंगे। तो इसमें अभी अब थोड़ी जो है वो लीनियंसी आती हुई दिखाई देगी राउंड टू, राउंड थ्री में थोड़ी थोड़ी ये पॉजिटिव शिफ्ट जाती हुई दिखाई दे सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये सारी डिटेल्स आपको करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पर मिल जाएगी। बाकी ये जो है ये आपको एक रफ आइडिया दिया गया है कि कितनी शिफ्ट आ सकती है, कितनी एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताया जाएगा। इसी तरीके की बाकी स्टेट्स की भी जो एनालिसिस है वो लेकर के आपके सामने हम आते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।